यार कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अमीर बनने की जर्नी में हम फिर से आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा एक ऐसी बला है जो अगर किसी के पास हो तो वो बहुत खुश रहता है, अगर किसी के पास ना हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि भाई मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सारी फैसिनेटिंग चीजें भी पैसे से आती है और सारी नेसेसरी की चीजें भी पैसे से ही आती हैं। भाई जो पैसा जो है वो हमारे आसपास घूम तो रहा है लेकिन हमें मिल नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को वो चीज नहीं मिल रही। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज मैं आपसे विनती करूंगा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के इस वीडियो को प्लीज एंजॉय कर लेना। आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से मिल रही होगी। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैसे तो पैसा बहुत काम की चीज है, सभी इसको चाहते हैं, बट ये कुछ लोगों के पास आता है और कुछ लोगों के पास नहीं आता। तो जो कुछ लोगों के पास ये चीज आती है, उन कुछ लोगों के क्या सीक्रेट्स हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं आपसे सीधा बताऊंगा भाई कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें पैसे आ जाए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन करने से अगर कुछ पैसे आते होते तो क्या बात थी, सभी कमा रहे होते, ठीक है। लेकिन सब पैसा नहीं कमाते। पैसा बहुत कुछ लोग कमाते हैं और टॉप 1% कमाते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सॉरी टू से यार, गलती थोड़ी सी तुम्हारी है। थोड़ी सी यार नियति की भी है कि वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, बट हाँ थोड़ी सी तुम्हारी गलती भी है। शायद तुम हार्ड वर्क में थोड़े से पीछे रह रहे हो। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1। तो यार ये एक प्रोसेस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे अभी हम आएंगे। मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो मैं चीज बताऊंगा वो एक प्रोसेस है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, पैसा भी वैसे ही है भाई, जब तक आता रहता है। बेसिकली एक हंगर है, एक टाइप की पैसा। अगर तुम्हें हंगर है तो तुम वो चीज कर लोगे। अगर तुम्हारा रीजन सॉलिड है तो तुम वो चीज कर लोगे, अदरवाइज वो चीज तुम्हें बहुत दिक्कत देगी। सो पॉइंट नंबर 1 इज बिल्ड अ टीम। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यार एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है, एक टीम चाहिए हराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यार वही यूनिटी स्ट्रेंथ वाली बात हो जाएगी। तुम्हारे लिए पैशन क्या है? तुम्हारे लिए पैशन ये है कि तुम्हें अपनी फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंचना है, तो वो तुम अकेले कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें एक टीम की जरूरत हमेशा होगी। विदाउट अ टीम तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब एक टीम हो जाती है तो 4-5 लोग तुम्हें एक ही माइंडसेट के मिल जाते हैं। अगर बेसिकली तुम इमोशनली डैमेज हो जाओ या फिर तुम कभी अनमोटिवेटेड फील करो या तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए, तो वो चीज तुम्हें काफी हेल्प करती है कि सारा काम तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो 4-5 लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह काम करेंगे तुम्हारे लिए। और तुम वो चीज, जो चीज करने से डर रहे हो या फिर जो चीज करने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाती है। मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन पीछे से जब पुश मिलता है कि भाई करो, तो भाई मुझे करना पड़ता है। वहां पे मोटिवेशन या डिसिप्लिन जैसी कोई चीज नहीं आती है। वहां पे तुम्हारा काम है तो तुम्हें करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी चीज से प्यार हो जाए ना, सपोज तुम्हें एक लड़की से प्यार हो जाए, तो क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे? मैं कह रहा हूँ दुनिया हिला दो। तो वो चीज है, तुम्हें बिल्ड करनी टीम अपने लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारी एक डिसिप्लिन्ड मोटिवेटेड अप्रोच तुम्हारे ही काम के प्रति बनी रहे और तुम जो अचीव करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली अचीव हो रहा होगा उस टाइम पे। सो इस नोट को यार मैं ऐसे एंड करना चाहूंगा कि 100 लोग अगर एक माइंडसेट के हैं तो एक व्यक्ति कभी भी अनडिसिप्लिन्ड, अनमोटिवेटेड फील नहीं कर सकता। वो 100 लोग पूरी हिम्मत रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक पहुंचाने की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहां तक पहुंचाने की कि पूरा देश उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचान रहा हो। इसीलिए टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि सिंपल थिंग्स लेड टू सक्सेस बट नॉट द हार्ड। तो अगर यार तुम एक बिगनर हो और तुम्हारा एक अच्छा माइंडसेट है, तुम अच्छी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हो। दिक्कत तो यही है कि तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आई डोंट नो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अच्छी बात है अगर देख रहे हो तो। तुम इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन तुम इससे कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम कॉलेज जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, वहां पे एक आउटपुट प्रोड्यूस होती है। तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट, तुम्हारी 10th की मार्कशीट, तुम्हारी +2 की मार्कशीट, तुम्हारी कॉलेज की डिग्री और ऐसी बहुत सारी चीजें। बट वो चीज काफी नहीं है। तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाके काम करते हो, वहां पे सर्टिफिकेट लेते हो, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, बट रील्स और शॉर्ट्स जब तुम स्क्रॉल करते हो तो वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होती। तुम वहां पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर है, बहुत बड़ा, बहुत जाना पहचाना, ठीक है। उसने 2 से 3 साल लगाए एक ही पिक्चर को प्रोड्यूस करने में। उसने अपना एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, डिवोशन, अपना सब कुछ एक फिल्म को दे दिया 2 से 3 साल के लिए। इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें वो फिल्म अच्छी लगे। उसको क्या जरूरत थी 2 से 3 साल एक ही फिल्म को देने के लिए? अदरवाइज वो कितना कुछ काम उस चीज में, उस टाइम स्पैन में कर सकता था, कितने पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने कमाए? उसने नहीं कमाए। उसने एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने की सोची, इसलिए वो
आज वहां पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 3-4 साल में उसके खर्चे हो रहे हैं, उसकी कमाई नहीं है। वो बैंक करप्ट भी हो सकता था अगर फिल्म नहीं चलती तो, बट उसने विश्वास रखा, उसने काम किया। तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे काम करो, एक अच्छी सी नीश ढूंढो और उस पे 2-3 साल की मेहनत करो, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ या फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बनो। अपने आप को इमेजिन करो कि 2-3 साल बाद तुम कैसे दिखना चाहते हो। यू हैव अ 6 पैक ऐप, यू हैव अ 6 फिगर सैलरी या फिर 6 फिगर इनकम या फिर ऐसा कुछ भी और। यू हैव अ नाइस गर्लफ्रेंड, यू हैव अ नाइस कार, बिग हाउस, सारे सपने तुम्हारे पूरे हो रहे होंगे 2-3 साल में। उस चीज को नोट डाउन कर लो। और दूसरी साइड यार तुम ये चीज लेके चलो कि मैं उस चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, और आंसर आएगा भाई मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे कोई भी बेकार सा काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो भाई वो चीज कैसे मिलेगी तुम्हें? इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोड्यूस करना शुरू करो, कंज्यूमर बन के मत रह जाओ। जो राशन की दुकान है ना भाई, तुम चाहे कभी भी उसके पास चले जाना, वहां से हमेशा कोई ना कोई बंदा सामान लेके निकल रहा हो, क्योंकि उसकी वो डेली आइटम की दुकान है, उसकी वो डेली नीड्स की दुकान है। हर व्यक्ति को राशन चाहिए ही चाहिए, हर व्यक्ति को खाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर तुम एक लेजी व्यक्ति हो तो वैसा काम ढूंढो कि 2 घंटे करूं और तुम्हारे पूरा महीने का खर्चा निकल जाए। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी गलत राह पे नहीं चलना है, कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है जहां से हमारा बुरा हो। हम सारे लोग जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि हमें पता है कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या हमारे लिए सही है। तो वहां पे यार कभी नहीं जाना है जहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा हो। तो अगर इस पॉइंट को मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ऐसा कहूंगा कि हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है, डाइटिशियन के पास जाके। तो मैं चाहूंगा यार तुम भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसके पास उसका आंसर है, अनटिल अनलेस भाई तुम किसी और से पूछ रहे हो जिसने उस चीज को कभी ट्राई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल तुम एक लग्जरी BMW X7 देखते हो और तुम उस गाड़ी के ओनर की वहीं पे वेट करते हो जब तक वो चीज नहीं आ जाती, और उसके बाद तुम उस ओनर से जाके पूछ रहे होते हो कि भाई ये गाड़ी कैसे, अनटिल अनलेस भाई तुम अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो कि भाई ये हम गाड़ी कैसे लेंगे, तो उसका आंसर वो तुम्हारा दोस्त नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम्हारे हालात और उसके हालातों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, माइंडसेट अच्छा होगा, तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो कि वो एक बहुत अच्छी बात होगी, बट तुम सच में वहां चले जाओ उसका जवाब तुम्हारे उस दोस्त के पास भी नहीं होगा। सो तीसरा पॉइंट आ जाता है यार कि अभी जो तुम सिचुएशन में हो, यू आर जस्ट नोन बट नॉट रिकॉग्नाइजेबल। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे भुवन बाम को कोई नहीं जानता था, संदीप महेश्वरी को कोई नहीं जानता था, हो सकता है टाटास को भी कोई नहीं जानता था, हो सकता है अडानीस को भी कोई नहीं जानता था, अंबानीस को भी नहीं जानता था कोई। बट आज वो चीज ऐसी बन चुकी है कि अगर कोई कह दे कि भाई मैं अडानी ग्रुप में काम करता या मैं टाटा ग्रुप में काम करता हूँ या मैं रिलायंस में काम करता हूँ, तो हमें उस व्यक्ति की एक ब्रांड वैल्यू पता लग जाती है कि हाँ भाई रिलायंस में मैनेजर लग, या फिर CEO या CFO उस फलानी कंपनी में है जिसकी टर्नओवर ही हजारों करोड़ों की है, लाखों करोड़ों की। मुझे पता है अभी तुम वहां पे नहीं हो, बट एक बार तुम्हारा गोल क्लियर हो गया, तुम्हारा पर्पस डिफाइन हो गया, तो तुम ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाओगे। अभी तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो, या तो तुम्हें घर वाले जानते हैं या तुम्हारे रिलेटिव्स जानते हैं और उनके कुछ दोस्त जानते हैं जिनसे तुम शादी वगैरह में मिले होगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उस फंक्शन में जाओगे और वो बोलेंगे कि हाँ ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा दोस्त है, हमें भी इसे एक बार मिलवा दो। फिर वो चीज हो जाती है, भले तुम एक बहुत बड़े लेवल पे मत जाओ, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो अपनी ही नीश में, तुम एक कोडर बन जाते हो, अपने ही शहर के सबसे बेस्ट कोडर, तो तुम्हें सारी टेक की कंपनीज तुम्हारे शहर की तो जानती ही होंगी, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर दिया होगा जो किसी के बस के नहीं था। अगर तुम रियल एस्टेट में जाते हो, तुमने एक 20 लाख की प्रॉपर्टी को 40 लाख में बेच दिया होगा, ऐसा कुछ अनएक्सेप्शनल कर दिया होगा जो चीज करने से सभी डर रहे थे, जो चीज कोई भी नहीं करना चाहता था, उस चीज को तुमने बेसिकली कर दिया होगा। इसलिए तुम वहां पे पहुंच रहे होगे और इसलिए लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे होंगे। तो देखो यार, सक्सेस का मंत्रा हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग है। तुम्हें पहुंचना कहाँ पे है, तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है जहां भी तुम बैठे हो, अगर तो दिल्ली में ही बैठे हो तो भाई बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर तुम्हें कहीं और से दिल्ली जाना है तो तुम्हारे पास एक ट्रेन की टिकट होगी, एक बस की टिकट होगी, पाथ अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचना दिल्ली है, कैसे भी पहुंच जाओ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, टाइम थोड़ा सा कम लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंडीशन कैसी है, अगर तुम ज्यादा अमीर हो तो तुम कार से जा सकते हो, और ज्यादा अमीर हो तो तुम प्लेन से जा सकते हो, थोड़े से गरीब हो तो तुम बस में जा सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब हो तो साइकिल पे जा सकते हो, उससे भी ज्यादा गरीब हो तो चल के जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ट्रेन में जाओगे तो 6 घंटे लग रहे होंगे, और अगर पैदल जाओगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 महीना लग रहा होगा।
बट तुम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ये बात एक सत्य है, तुम्हें 10 साल लगे 20 साल लगे, जहां तुम पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। सो एंड में यार मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारी दिक्कत सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। अगर तुम्हें लगता है भाई तुम्हारे घर वाले रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो घर वाले चाहते हैं वो भी करो, जो तुम चाहते हो वो भी करो, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कभी कभी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती, तुम्हारा मन उदास हो जाता है, वो चीज करने का दिल नहीं करता, रिजल्ट ही नहीं आ रहे होते तब भी वो चीज करने का दिल नहीं करता, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, मैं वो भी समझता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ खत्म करने का मन करेगा, मैं वो भी चीज समझता हूँ। बट एक ये बात याद रखना कि भाई तुमने शुरू कब किया था, एक ये बात याद रखना कि अगर इसे छोड़ दिया तो अब करूंगा क्या। चाहे ही अभी तुम कुछ नहीं हो, चाहे ही अभी तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो, बट ये बात जरूर याद रखना यार, तुम्हारे हालात सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। एक तुम ही पूरे घर में एक पावर हाउस बन के पूरे घर को रोशन कर सकते हो। तो वैसा कुछ बनो कि तुम्हारी पीढ़ियां नाज करें कि भाई वो पैसा कमा के है। देखो यार बेसिकली सिंपल है, तुम्हें एक ऐसा पावर हाउस बनना है अपने ही घर का, जो पूरे घर को रोशन कर दे, जो पूरे घर को एक उस पोजीशन तक लेके जाए जहाँ पे सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जहाँ पे सबकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हो। पहली चीज है यार जरूरतें, तुम्हारा फूड इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। उसके बाद है भाई ख्वाहिशें, जिसने जो गाड़ी लेनी है भाई वो गाड़ी, जिसने जो पैसा कमाना है वो पैसा कमाए, जो चीज जिसने करनी है वो करे भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले एक क्लियर सेट ऑफ माइंड विद अ पॉजिटिव अप्रोच तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी।